देख सीमा, बड़ा शहर है तो तू कम बोलना, ठीक है? कोई पूछे ना तो बस इतना बोलना कि मैं विमेंस हॉस्टल में अकेली रहती हूँ। मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, अपनी राम कहानी मत गाना। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है? हाँ, पर तेरे बारे में क्यों ना बताऊं? रीमा, मुझे कभी कभी तेरी बातें ही नहीं समझ आती। हाँ, वो तो है, शहर भी नया है और जॉब भी नहीं है। हाँ तो शहर बड़ा है तो क्रिमिनल्स भी बहुत बड़े हैं, तो क्या नियत थोड़ी बदल जाती है? पता नहीं क्यों तुझे मेरी बात मत्थे नहीं चढ़ती। इसलिए तो तुझसे 8 मिनट बड़े होने के बावजूद भी कोई भी काम तुझसे पूछे बगैर नहीं करती। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, हाँ चल। क्या हुआ भैया, इतनी देर से ताड़ रहे हो? पास आके हाय हेलो बोल लेते। क्या मतलब है मैडम, आपका क्या मतलब है? तब से देखो दीदे फाड़ फाड़ के देख रहे हो। इधर आके बैठ जाओ। अच्छा जरा ये पेन देना, हाथ भी दो अपना। नजरें मत मिलाओ, कॉल मिलाओ। दोस्ती करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? रीमा, तुम कहाँ रह गई? बस का टाइम तो कब का निकल गया। अरे सीमा, बस टाइम पे नहीं आई तो मैं दोस्त के घर आ गई। अरे पर मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, और घर की चाबी किसको देकर जाऊं? ये मेरी माँ, डोर मैट के नीचे रख देना। लेकिन अगर घर की चाबी किसी ने निकाल के घर के अंदर आ गए तो? हाँ हाँ हाँ, शाही खजाना जो रखा है घर में, हमारे घर कोई लूटने आएंगे? ऐसे भी हमारे घर में तेरी कम समझवाने के हिसाब बचा क्या है लूटने के लिए? हाँ रीमा, क्या घूर रहे हो? मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, घूर घूर के देख के बताने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। रवि, ये मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट हो गई है, सो प्लीज चेक वंस। ठीक है, आपकी कैबिन में रख दो। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि का कैबिन कहाँ होगा? क्या काम था आपको मिस्टर रवि से? जी, वो मैं उनके टीम में नई इंटर्न हूँ तो उनसे मिलना था। ओ, आइए आइए। बाय द वे, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, आइए। हाँ तो मिस सीमा, इससे पहले क्या किया आप? बेसिकली आप हैं कहाँ से? जी, थैंक यू सो मच कि आप मुझे मिस्टर रवि के कैबिन में लेकर आए, पर जो भी सवाल के जवाब है वो मैं उन्हें ही दूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो आप अपने सारे सवालों का जवाब मिस्टर रवि सक्सेना को देंगे, हमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर रवि सक्सेना से। मिस सीमा, आई एम रवि सक्सेना। I'm really आपकी गलती नहीं है इसमें। रवि सक्सेना आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे इससे पहले। क्या किया है आपने? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या रीमा, आते ही तूने गंद मचाना शुरू कर दिया। सीमा, तो बात को पलट मता, फिर से वही हरकतें शुरू कर दी ना, किसी पे भी भरोसा करना। पहला दिन हुआ नहीं कि बॉस की गुणगान गा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। बॉस है वो मेरा, और मुझे इस नौकरी की जरूरत है, वरना ये घर कैसे चलेगा? सीमा, तू प्लीज बकवास मत कर। सारे मरना एक जैसे होते। वो भी वही करेगा जो हमारे बाप ने हमारी माँ के साथ किया था। देख लेना, थोड़े दिन में ना सारी औकात निकल आएगी उसकी। वो बाकियों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा है, स्वीट है, फ्रेंडली है, मुझसे अच्छी तरह से बिहेव भी करते हैं, और सब उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। सीमा, उसके तारीफ के पुल बांधना ना बंद कर। तुझे पता है ना मुझे मर्दों से क्यों नफरत है, तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, समझी? दूर रहे उससे।
सगी बहनें, एक ही माँ बाप की औलादें, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक सुलझी तो दूसरी उलझी हुई, खासकर पुरुषों को लेकर। दोनों की सोच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। रीमा पुरुषों से बेइंतहा नफरत करती थी और नफरत का ये बीज आया था बचपन से। दोनों बहनों के पिता ने मां के साथ जैसा बर्ताव किया, उसका गहरा प्रभाव दोनों बहनों में से एक की जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ गया। इतनी गहरी छाप कि इसका नतीजा खतरनाक मोड़ लेने वाला था। क्या हुआ सीमा? नींद नहीं आ रही है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन यार, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। रीमा तू सो जा ना प्लीज और चुप हो जा, ओके? तुझे पता है मैं तुझसे छोटी हूँ, मैं मुझे लगता है मैं तेरी माँ हूँ। कम ऑन गाइस, अरे काम वाम बाद में करना, चलो चलो बाहर चलो। आज मेरा बर्थडे है, सब लोग भूल गए। अरे नाइस, चलो। अच्छा का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि, हैप्पी बर्थडे डियर रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस एंड गर्ल्स, एज यू ऑल नो कि आज मेरा सेल्फ डिक्लेयर्ड बर्थडे है, तो आज शाम की पार्टी मेरे घर yes. और इस पार्टी में आना सबको जरूरी है। कोई भी किसी तरह का बहाना बना के रोकेगा नहीं, ऑफ कोर्स। और वहां पे हम लोग मचाने वाले धमाल। सीमा, तुम्हें आज शाम की पार्टी में जरूर आना है, विदाउट एनी फेथ। अर्चना, तुम इसको लेके आना साथ में। यू मस्ट कम टुनाइट। वैसे गाड़ी तो बड़ी धांसू चलाता है तू। उस गाड़ी का पीछा कर, उसे पता ना चले कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है? अरे मैडम, मैं गड्डी फाड़ू ही नहीं, मैं बंदा ही बड़ा फाड़ू हूँ। अच्छा, नॉट बैड। लेकिन मैडम, मैंने एक बात दसो, हम इस गड्डी का पीछा क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना, मैं एक जासूस हूँ, एक केस के वास्ते इसका पीछा कर रही हूँ। रुको, स्टॉप। अरे ओ मैडम, तो गड्डी पार करके गया, आपका उसके पीछे भागोगी? चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलते हैं, खाते पीते थोड़ी गप्पे लड़ाते हैं। मेरे रोमियो राजा, रेस्टोरेंट जाना है? आज थोड़ा काम, फिर कभी। अरे ओ मैडम, ना नाम नंबर तो बताती जाओ। नंबर चाहिए? हाँ। Can I have a tissue and a pen? Okay. लेकिन मैडम, हम आपको साहब की गाड़ी की चाबी कैसे दे सकते हैं?
अच्छा है लड़का। लगता है बड़ा हैंडसम है तेरा बॉस, तभी तो इतने पर निकल आए हैं तेरे। वैसे कौन सा ऑफिस चलता है तेरा इतनी रात को? रीमा, बॉस की बर्थडे पार्टी थी, उन्होंने सबको इनवाइट किया था। अच्छा, अभी भी कह रही हूँ और एक ही बात कह रही हूँ, हर मर्द को ना बस एक ही चीज चाहिए होती है, जितनी जल्दी समझ जाएगी ना उतना अच्छा है, समझी? हाँ रीमा, मैं समझ गई, मैं नहीं भरोसा करूंगी उस पर। सीमा, तुम ऑफिस की तो चैंप हो ही, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डांसर और सिंगर भी हो सकती हो। पार्टी में तुमने सबको चौंका दिया, खूब धमाल मचाया। बैठो ना प्लीज। सीमा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा ये साइलेंट रूप देखकर मुझे सबसे पहले क्या लगा था? मुझे लगा था कि तुम कोई ऑर्थोडॉक्स टाइप की लड़की हो, लेकिन कल की पार्टी में जो तुमने मुझे अवतार दिखाया ना, आई कांट बिलीव दैट। तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, सीमा, तुम्हें लग रहा होगा शायद ये सब बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ सही लगे ना तो उसको कहने में देरी नहीं करनी चाहिए। Will you marry me, सीमा? सीमा, सीमा सुनो तो सही। सीमा सॉरी। मैंने कहा था ना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसे तो मैंने देखते ही पहचान लिया था, कमीना साला। मुझे बस इस बात का शौक लगा कि उसने मुझे इतना जल्दी कैसे बोल दिया, और उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है। उस कमीने को ना ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हमारे बीच में आएगा वो, तो रुक, अभी उसको आज ही मजा चखाती हूँ। रुक रीमा, रीमा मेरी बात सुन। हाँ सीमा, बोलो। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बी केयरफुल। केयरफुल? ऐसा क्या हो गया भाई? यस। सीमा, ओह माय गॉड, इसीलिए तुमने मुझसे केयरफुल रहने के लिए कहा था ना? You're looking gorgeous, सीमा। सच में तुम्हारा ये अवतार really looking hot। तो मैं तुम्हें ऐसे भी हॉट लगती हूँ? रीमा, तुम सच में मेरे लिए एक पहेली की तरह हो। सुबह जिस तरह तुम ऑफिस के लिए गई ना, मुझे लगा तुम्हें बुरा लग गया। सुबह से यही सोच सोच के परेशान था मैं। क्या इरादा मैडम तुम्हारा? हाँ, साले कमीने, हाँ? तुझे हम दोनों में फर्क नहीं दिखता? मुझे क्या लगा मैं तुझसे शादी के लिए मान जाएगी और मैं ऐसा होने दूंगी? सीमा, क्या क्या कर रही हो? सुन,
आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहे हम दोनों से, वरना जान से जाए। वो एक्चुअली मेरी बहन रीमा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी फैमिली में मैं अकेली हूँ। बचपन में हमारे माँ के गुजर जाने के बाद रीमा मुझे लेके बहुत पोजेसिव हो गई थी और मैंने भी कभी मना नहीं किया उसके अकेलेपन की वजह से। हमारे पैदा होते ही हमारे पापा ने हमारी माँ को छोड़ दिया, इसलिए सीमा को मर्दों से नफरत है। रवि, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि वो मुझे कभी भी किसी आदमी के करीब नहीं होने देगी। मेरी बस एक बात सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें शादी के बाद खुश रखना चाहता हूँ। रवि, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं अपनी बहन को हर्ट नहीं कर सकती और उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती। सीमा, शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता है। उन दो लोगों को अधिकार है फैसला लेने का, किसी और को नहीं। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी हाँ है या ना। मैं तुम्हारी बहन से आगे बात करूं। सीमा, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई रियली लाइक यू। शादी करना चाहता हूं तुमसे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक साथ रह के बहुत खुश रहेंगे। देखो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही है। बस जो भी फैसला लोगी सोच समझ के लेना। आई विल वेट फॉर योर डिसीजन। अरे अरे आराम से जाने, आराम से। Cheers. यस। सुन, जिस बंदी के लिए मैं जिंदा हूँ, अगर वो ही जिंदा नहीं रहेगी तो कम पी के ज्यादा जीने में क्या मजा है। अरे मेरी जान, थोड़ा हमारे लिए भी, हमारे साथ भी थोड़ा जी के देखो, लाइफ के मजे ही आ जाएंगे। हटिया, भग जाए ऐसे। उर्दू के चैंपियन कहाँ से आ जाते हैं। देख, देखो दारू पीने के लिए बुलाया तो तू दारू पी, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ा। मेरी उतारने की कोशिश की ना तो ये गिलास तेरे सर पे फोड़ दूंगी, समझा? पी। थैंक यू यार, अब मैं ठीक हूँ। चलती हूँ मैं। अरे अरे अरे, सुन, औकात में रह अपनी, ना जान से जाएगा। सीमा, एक बात याद रख, हम ही एक दूसरे का सहारा हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। और अगर कोई मर्द हमारे बीच में आना चाहा ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी क्यों चाहिए हमें कोई मर्द? तुझे पता है ना, सारे मर्द हमारे बाप की तरह कमीने हैं। तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कर। रवि,
सीमा ऑफिस हम अभी शादी कर लेते हैं और मैं उसे अपनी शादी पे भी नहीं बुलाऊंगी, पक्का। ऑफिस है यार। देखती हूँ तू कैसे शादी करती है। छोड़ दे उसे, उसका स्वाहा हो गया है। और अगर मैं उदास हूं तो तू कैसे खुश रह सकती है? मैं तुझे भी खुश नहीं रहने दूंगी। सीमा आ गई। सीमा अरे सीमा वो किचन में काम करते वक्त थोड़ा चल गया था। अच्छा, रीमा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया ना? नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है? अब वो वैसे भी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अच्छा होगा कि हम ना बात करें। चले। सीमा, तुमने वो शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना जो हमने खरीदा था? क्या फर्क पड़ता है? सिंपल शादी कर रहे हैं तो सिंपल जोड़ा पहन लिया। मिसेस सक्सेना कहाँ हैं आप? मिसेस सीमा रवि सक्सेना जवाब देंगी? सीमा जी, हेलो। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप समय पर ऑफिस आ जाना, वहीं मिलती हूँ आपसे। अरे रवि, तुझे क्या हुआ भाई? मैंने तो सोचा कि तुम मियां बीवी कुछ दिन ना ऑफिस को पहचानोगे ना ऑफिस वालों को। बाय द वे, तुझे सुबह सुबह ऑफिस की याद कैसे आ गई? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया। ओके। हे, क्या हुआ ये सब? नथिंग, जस्ट स्मॉल एक्सीडेंट हो गया। नथिंग एक्सीडेंट, नथिंग टू वरी, कुछ ज्यादा नहीं है। You okay ना? या I'll manage. या थैंक्स। ओके। आपने बुलाया सर? सीमा, अरे तुम ना ही फोन रखो यार। क्या हुआ पैर में? नहीं, पैर में क्या हुआ? ये वो कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई। चोट लग गई थी तो ऑफिस आने की क्या जरूरत थी मैडम? और ऑफिस भी आना था तो अपना फोन तो साथ में लाती। अब बॉस आप हैं तो एम्प्लॉय को तो ऑफिस आना ही होगा ना। ठीक है, तुम्हारे स्टूपिड बॉस को मैं आके बोलता हूँ कि हमारे मैडम को आज छुट्टी दे दें। अरे तुम दोनों आज यही रोमांस करोगे क्या? अरे सीमा, तूने तो कहा था कि आज तू ऑफिस नहीं आएगी, फिर कैसे आ गई?
अच्छा, लगता है रवि सर ने घर से बाहर निकाल दिया, तभी तो बाहर से एक्सीडेंट करवा के आई है। सर, बाय बाय। ओके सीमा, बाय। बाय। टेक केयर। या चलिए मैडम। हाँ, आप चलिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, जो भी जरूरी काम है कल भी तो हो सकता है। नहीं, वो मुझे अपनी एक दोस्त से मिलना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त से मिल लूंगा। मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। रीमा, अब बहुत हो गया सताना। देख रीमा, प्लीज अब मुझे सताना बंद कर, प्लीज। अच्छा, अब मैं तुम्हें सताने लगी? पहले तो मैं तुम्हारी माँ जैसी थी, पर जब से हमारे बीच ये फुद्दू आ गया तो मैं तुम्हें सताने लगी हूँ। अब तू रुक, मैं बताती हूँ तुझे असली सताना क्या होता है। लेकिन तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। अच्छा, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, अपनी बकवास बंद कर। अरे अब आ रहे हैं आप? 2 घंटे पहले निकले थे ऑफिस से, इतनी देर कहाँ रह गए? अब वो मैं अच्छा ये सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ, ठीक है? और रीमा का क्या? क्या रीमा? आप भी ना, अब से हम रीमा के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, और उसकी नेगेटिव बातें ना मुझे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके? हाँ सुन, पागल है क्या? 5 बजे सुबह कोई फोन करता है? मैं नहीं आ सकती ना तेरे बोलने पे, मेरी शादी हो गई है। नहीं नहीं तू मत आ, मैं आती हूँ। हाँ सीमा, The number you have called is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ? हेलो हेलो, इज दिस मिस्टर रवि सक्सेना? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं सिटी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? आपकी वाइफ सीमा का एक्सीडेंट हो गया है। सीमा? एक्सक्यूज मी। सर,
ये क्या हो गया? आप मेरे साथ बाहर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, मैं सीमा को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। आप यहीं बताइए। प्लीज प्लीज। सीमा पहले भी 2-3 बार ट्रीटमेंट के लिए आ चुकी है। वो मुझे हर बार यही कहती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि एक्सीडेंट नहीं, किसी ने बेरहमी से उसका हाथ मरोड़ा है। वो मुझे यही कहानी बताती रही कि वो स्लिप हो गई, गिर गई, लेकिन ये गलत है। एक्सक्यूज मी, छुएगा नहीं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी है, वो अभी आती होगी। पुलिस? तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है ना? जी। तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो तुम दोनों मिले कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रही हैं मैडम? मेरी बीवी है, उसको ऐसे चोट पहुंचाऊंगा मैं? इस तरह से तो कोई अपना ही हमला कर सकता है। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इसका कोई और है नहीं जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर, सीमा, ये सब हुआ कैसे? वो मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। तुम जैसी औरतों की वजह से इन पतियों को शय मिलती है। कंप्लेन करोगी नहीं, बस मार खाओगे। एक सेकंड, आप एक बार जाकर इनकी बहन रीमा से बात कीजिए या इनसे पूछिए। बहुत अग्रेसिव नेचर की है वो, एक बार पहले मुझ पे अटैक कर चुकी है। इन दोनों के बीच में आपस में बनती भी नहीं। क्यों सीमा? हाँ, लेकिन मेरी बहन कभी किसी को हर्ट नहीं करेगी। मैं कह रही हूँ ना कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। हवलदार, लेकर चलो इन्हें थाने। ऐसे मर्दों का मुंह खुलवाना मुझे अच्छी तरह आता है। सीमा, इस तरह से बार बार रीमा को बचाना ठीक नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। शादी के बाद जिंदगी समझौते से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। अगर मैरिड लाइफ में कोई उलझन है तो उसे पति और पत्नी आपस में मिलकर ही सुलझा सकते हैं। दोनों में से कोई किसी बात को छिपाने की कोशिश करेगा तो शक के साथ साथ उलझन भी बढ़ेगी। अपनों के खिलाफ खड़ा होना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। सीमा ये साहस नहीं जुटा पाई, जबकि उसे पता था क्या सही है और क्या गलत। जानकर अनजान बनने की भूल सीमा को एक के बाद दूसरे खतरे में धकेलती गई और अब उसका पति भी इसकी लपेट में आ चुका था। अपनी मैरिड लाइफ को दांव पर लगाकर सीमा मानसिक तौर पर अपनी बीमार बहन रीमा का बचाव क्यों कर रही थी? इसलिए कि वो उसकी बहन है या फिर बात कुछ और थी? सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप सच सच बताओ, तूने तेरी बीवी के साथ क्या किया? अरे मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। आप जाके सीमा से पूछिए ना रीमा के बारे में। सर, मेरी बात तो सुनिए। आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो, हाँ क्या बीवी ने रिपोर्ट नहीं की? अच्छा ठीक है, छोड़ो उसको, जाने दो कि बीवी ने एफआईआर नहीं करवाई। रीमा, भाई साहब, आप इन दोनों लड़कियों को पहचानते हैं क्या? एक कुड़ी तो बड़ी चंगी सी, सोनी, शांत, एकदम अच्छे स्वभाव। ए ते आफत दी पुड़ी सी, आफत दी पुड़ी पुत्र। इन्हें सानू बदनाम किया।
इन्हें मेरे उत्ते इल्जाम लगाया कि मैं इन्हू छेड़िया। वाहिगुरु दी सौं पुत्र, मैं कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता पुत्र। एक कुड़ी बहुत पैड़ी है। हाँ सर, सीमा इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन रीमा का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। शायद वो किसी और कॉलेज में पढ़ती होगी। लाओ। अरे साहब, कितना पुराना फाइल है, कितना ढूंढना पड़ा मेरे को, मेरा टाइम भी वेस्ट गया। और चाहिए? सलाम साहब। सीमा, सीमा, सही सबक मिला उस कमीने को। उसकी जगह ना जेल में ही होनी चाहिए, वहीं सड़ना चाहिए उसे। रवि मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम प्लीज उसके बारे में कोई बकवास मत करो। देख सीमा, बड़ा शहर है तो तू कम बोलना। मम्मी पापा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ रीमा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ा शहर है। हाँ तो शहर बड़ा है तो क्रिमिनल्स भी बहुत बड़े हैं। अरे क्यों तुझे मेरी बात मथे नहीं पड़ती? नहीं, मुझे समझ आता है। सीमा, सीमा, रीमा नहीं, रीमा प्लीज, रीमा, रीमा, क्यों? अब बुलाना अपने उस धोखेबाज पति को तेरी मदद के लिए। रीमा, देख रीमा, तू अभी जा यहां से। रवि आता ही होगा और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। देख, अगर हमें साथ रहना है ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें उसे बांटना होगा। नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बांट नहीं सकती। ऐसे मत बोल प्लीज। सीमा, 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 आप आ गए? अब आ गए? रीमा कहाँ है? रीमा बिल्कुल ठीक है। वो मुझसे मिलने आई थी और उसने हमारी शादी एक्सेप्ट कर ली। और वो अब सुनो सीमा, रीमा तुम्हारी बहन, तुम उसको घर पे मत बुलाया करो, ना ही तुम उसके घर जाया करो। वो अच्छी लड़की नहीं है, बहुत नेगेटिव वाइब्स है उसके अंदर। और भूल जाओ उसको, छोड़ दो उसको प्लीज। जी कुछ करना पड़ेगा। मुझे बचा लो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है और इसका इलाज ऐसे केसेस को हैंडल करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं। इस मामले में ये डिसऑर्डर अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया था। देखा जाए तो ये बहुत आम नहीं, शायद इसीलिए ऐसे केसेस जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। पर अच्छाई और बुराई की छाया तो हम सबके भीतर है
अलग अलग स्थितियों में अपने व्यक्तित्व को हम भी बदलते हैं। माँ के सामने हम वैसे नहीं जैसे दोस्त के सामने। पत्नी के साथ चलने वाला पति पिता के साथ चलने वाला वही आदमी नहीं है। अलग अलग किरदारों का ये फर्क हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर एक सामान्य आदमी इस बात का ख्याल रखता है कि वो सबके साथ सही रिश्ता निभाए। रीमा और सीमा की स्प्लिट पर्सनालिटी के पीछे उसके परिवार का माहौल जिम्मेदार था। पिता ने रिश्ता ठीक से नहीं निभाया और असर उसकी बेटी को दिमागी तौर पर हद से ज्यादा बीमार कर गया। एक लाइफ पार्टनर होने की सारी जिम्मेदारी रवि ने बेहद साहस, संजीदगी और समझदारी से निभाई। उसने सब कुछ सहते हुए सीमा को समझने की कोशिश की। वो चाहता तो तलाक का सहारा लेकर इस उलझन से खुद को दूर कर सकता था, लेकिन उसने इस गंभीर बीमारी का डर कर नहीं, डट कर मुकाबला किया। हम भी ये समझ लें कि अपराध अगर जिंदगी में दाखिल हो रहा है तो मुकाबला करें, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।